हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है सारे ही सब्जेक्ट की, तो उसमें हम सबसे पहले जो हिस्ट्री कवर कर रहे हैं उसका ये पार्ट 3 है, जिसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनके 30 जो टॉप 30 क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। सो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे सारे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके अलावा जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है वो भी लॉन्च हो गया है, तो जिसने भी अभी तक डाउनलोड नहीं किया है वो जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ आपको डेली के फ्री पीडीएफ्स, ऑडियोज़, ओएसपी नोट्स, क्विजेस सभी कुछ मिल जाएगा। ओल्ड करंट अफेयर्स का भी यहाँ पर रिविजन करवाया जा रहा है, तो आप जा करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैथ्स का जो हैंड रिटन नोट्स का पीडीएफ है सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, वो भी लॉन्च हो गया है, तो देरी मत कीजिए, 99 रुपीज़ में आप उसको परचेस कर सकते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? आनंद, महाकश्यप, सबाकामी या फिर किसी को नहीं? तो गौतम बुद्ध के द्वारा किसी को भी नामित नहीं किया गया। ठीक है, अब जब बात यहाँ गौतम बुद्ध की आ गई है तो हम पूरा जो बौद्ध धर्म है वो डिस्कस करेंगे। तो देखिए, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं वो गौतम बुद्ध हैं, जिनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का जो नाम था वो था शुद्धोधन, जो कि शाक्य क्लीन के थे। ठीक है, हम बात करें इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी जो वाइफ थी उनका नाम यशोधरा था, और इनका एक पुत्र था उसका नाम राहुल था। ठीक है, इन्होंने एक बार क्या होता है, ये सैर पर निकलते हैं तो इनको हम बात करें 4 दृश्य ये क्रमशः देखते हैं, जिसमें एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और एक शव, इसके बाद एक सन्यासी। तो इनको ये लगता है तो सन्यासी जो जीवन होगा वो जो है इन सबसे ज़्यादा बेटर होने वाला है। तो एट द एज ऑफ 29 वो अपना घर छोड़ देते हैं, जिसको बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमणा कहा गया है। घर त्यागने के बाद इनके जो 2 गुरु होते हैं उनके नाम पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में, अलार कलाम और ध्रुद्रक रामपुत्ता। ठीक है, फिर 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा में हम बात करें जो निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसको निर्वाणा कहा गया है। ठीक है, जब से ही इनको बुद्ध के नाम से जाना गया। इन्होंने अपना प्रथम सरमन जो है, प्रथम उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। इनके जो उपदेश होते थे वो पाली लैंग्वेज में होते थे, और सर्वाधिक उपदेश इन्होंने दिए हैं श्रावस्ती में। ठीक है, और बुद्ध की जो मृत्यु हुई वो 483 BC में हुई, 483 ईसा पूर्व, कुशीनगर। ठीक है, इसके बाद हम बात करें जो बौद्ध सभाएं हैं, 4 बौद्ध सभाएं हुई हैं। प्रथम जो हुई है 483 में हुई, राजगृह, अध्यक्ष थे महाकश्यप और शासनकाल था अजातशत्रु का। द्वितीय जो हुई है वो हुई है 383 में, स्थान था वैशाली, अध्यक्ष थे सबाकामी और शासनकाल था अजातशत्रु का। तीसरी जो हुई है वो हुई है 255 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र में, मोगली पुत्र तिस्सा जो थे अध्यक्ष थे और शासनकाल था अशोक का। और चतुर्थ और जो अंतिम हुई है वो हुई है हम बात करें 1st सेंचुरी AD में, कुंडलवन कश्मीर में, कनिष्क के शासनकाल में। तो इतना आपको यहाँ से याद रखना है। बढ़ जाते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा का आयोजन किया गया? तो मैंने अभी जस्ट बताया है 483 BC, 483 ईसा पूर्व, राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में और अजातशत्रु के शासनकाल में जो है इनका आयोजन किया गया था। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो 1st सेंचुरी AD में कुषाण वंश के शासक, महान शासक रहे हैं कनिष्क, इनके शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में जो चौथी बौद्ध संगीति थी, जिसमें जो बौद्ध धर्म है 2 भागों में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान, तो वो हुई थी कहाँ? कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष जो थे अश्वघोष थे। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए हैं? तो ये हम बात करें बिंबिसार। ठीक है, किसकी बात हो रही है यहाँ पर? बिंबिसार की। और बिंबिसार की हम बात करें तो हर्यंक वंश के ये संस्थापक थे। 544 ईसा पूर्व इन्होंने हर्यंक वंश की स्थापना की। ठीक है, इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो याद रखनी है, इनके जो बेटे थे वो थे अजातशत्रु, जिन्होंने बिंबिसार की हत्या कर दी।
ठीक है, उनको कुणिक के नाम से भी जाना जाता था अजातशत्रु को, और ये जो थे जैन धर्म के अनुयायी थे। इसके बाद जो अजातशत्रु के बेटे थे वो थे उदयन, जिन्होंने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, और हर्यंक वंश के अंतिम शासक थे नागदशक। नागदशक की हत्या करने के बाद हम बात करें शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग के द्वारा की गई थी। इतना यहाँ से याद रखना है। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला हम बात करें अंतिम व्यक्ति कौन था, तो अंतिम व्यक्ति हम बात करें थे कौन, सुबध। ठीक है, कौन थे, तो सुबध थे। ठीक है, इसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण या फिर मृत्यु जो है प्राप्त की थी, तो मैंने बताया आपको ऑलरेडी, कुशीनगर या फिर कुशीनारा 483 BC में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्न में से किस राजवंश का शासन था, तो ये जो शासन काल था ये था नंद वंश का। ठीक है, ए जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। पहले हम नंद वंश डिस्कस करते हैं, फिर सिकंदर को डिस्कस करेंगे। तो देखिए शिशुनाग ने हमने देखा था, शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। शिशुनाग के बाद जो अगले आते हैं वो कौन आते हैं, तो नंद वंश आते हैं। महापद्मनंद जो है संस्थापक थे, और अंतिम शासक घनानंद थे। ठीक है, और ये जो थे सिकंदर के समकालीन थे। घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। सिकंदर की हम बात करें तो सिकंदर जो है मैसेडोनिया का शासक था। ठीक है, और हम बात करें अरस्तु का जो है ये शिष्य था। ठीक है, 326 जो है ईसा पूर्व में जो इसने भारत विजय अभियान था वो प्रारंभ किया। सेल्यूकस निकेटर इसका सेनापति था, और सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा था, जिसको बैटल ऑफ हाइडेस्पिस कहा जाता है। ठीक है, हालांकि पोरस हार गए थे, लेकिन उनकी वीरता को देखते हुए सिकंदर ने सब कुछ उनको वापस लौटा दिया था। और 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में जो है सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, मगध के हम बात करें, मगध के किस प्रारंभिक शासक के राज्यरोहण के लिए अपने पिता की हत्या कर दी एवं कारणवश अपने पुत्र द्वारा भी मारा गया, तो मैंने बताया था अभी, आंसर इसका अजातशत्रु है। हर्यंक वंश के थे, तो इन्होंने राजगादी के लिए अपने पिता की हत्या कर दी, और बाद में इनके पुत्र उदयन ने राजगादी के लिए इनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, और उदयन से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। कौन सा एक ईसा पूर्व हम बात करें जो है 6वीं सदी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। ठीक है, 16 महाजनपद जो थे, ठीक है सभी ने पढ़े होंगे महाजनपद, तो उनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट था वो कौन सा था, मगध ही था। ठीक है ना, 16 महाजनपद हम बात करें अंग, मगध, काशी, वत्स, वज्जी, कौशल, अवंती, मल्ल, पंचाल, कुरु, मत्स्य, कंबोज, सूरसेन, अस्माक और गंधार। ठीक है, मगध पे फिर जो सबसे अच्छा शासन रहा है वो रहा है मौर्यों का। ठीक है, सो ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, सॉरी डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि मगध। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी, तो मैंने आपको बताया किसके द्वारा की गई थी, उदयन के द्वारा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऋग्वेद की बात यहाँ पर आ रही है। तो ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है, तो आंसर है इसका कुभा और क्रमु। ठीक है, ऋग्वेद की बात आ रही है तो हम देखें ऋग्वैदिक पीरियड रहा है 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, और आर्यों के द्वारा जो सभ्यता स्थापित की गई थी वही वैदिक सभ्यता कहलाई थी, एक ग्रामीण सभ्यता थी। ओके, और हमारे वेदों की हम बात करें तो ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। ठीक है, हम जो कुभ की बात कर रहे हैं, कुभा का जो मॉडर्न नेम है वो क्या है, काबुल रिवर, काबुल रिवर है। ठीक है, इसकी बात करें हम और भी जो रिवर्स हैं जिनके प्राचीन नाम पूछे जाते हैं, तो वितस्ता जो कि झेलम का नाम है, अस्किनी जो कि चिनाब का नाम है, परुशिनी जो कि रावी का नाम है, शतुद्री जो कि सतलज का नाम है, विपाशा जो कि व्यास का नाम है, सदा नीरा जो कि गंडक का नाम है, गोमती जो कि गोमल का नाम है। तो ये भी आप याद रखिएगा। हम बात करें किस वेद में जुदाई, माया और वशीकरण, ठीक है, जो मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स हैं उनका वर्णन है, तो इसका सही आंसर होने वाला है अथर्ववेद। ठीक है,
भारत के किस स्थूल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है अतरंजी खेड़ा। ठीक है। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो आंसर है इसका मुंडकोपनिषद। ठीक है। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर है इसका श्रमण। कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है, इसमें से सही आंसर होने वाला है क्या? लोथल। ठीक है। क्या है इसका सही आंसर? लोथल। हम बात करें कालीबंगा तो ये राजस्थान का है। ठीक है। और हम बात करें रोपड़ तो रोपड़ जो है पंजाब का है। ठीक है। और बनवाली की हम बात करें तो ये हरियाणा में सिचुएटेड है। लोथल तो पता ही होगा, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था तो व्यापार। ठीक है। सिंधु घाटी की अगर बात आ गई है तो इसको डिस्कस करेंगे हम। बेसिकली टाइम पीरियड हम बात कर लें तो 2400 से 1700 के आसपास का ये माना जाता है। ठीक है, बीसी के। और इसकी खोज राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। ठीक है। इंपॉर्टेंट सिटीज़ आपको याद रखनी है, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चहुदड़ो, कालीबंगा, कोटदची, रंगपुर, रोपड़, लोथल, आलमगीरपुर, बनवाली और धौलावीरा। यहाँ से जो चीज़ें मिली हैं वो याद रखनी है, जैसे कि मोहनजोदाड़ो से एक बड़ा स्नानागार मिला है, सबसे बड़ी इमारत जिसको कहा जाता है। फिर हम बात करें अग्निकुंड मिले हैं लोथल एवं कालीबंगा से। मोहनजोदाड़ो से एक कांस्य की मूर्ति मिली है, नर्तकी की, कांस्य यानी कि ब्रोंज की। ठीक है। सो ये कुछ चीज़ें हमें याद रखनी है। तो आंसर क्या है इसका? व्यापार। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई है? तो ये जो हुई है वो हुई है लोथल में। लोथल की बात करें तो भोगवा नदी के किनारे ये सिचुएटेड था। रंगनाथ राव के द्वारा इसकी खोज की गई थी। गुजरात के अहमदाबाद जिले में जो है ये सिचुएटेड। सिंधु सभ्यता संबंधित है तो ये किससे संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक युग से। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो ये माना जाता है पूर्व आर्यकाल से। ठीक है। नेक्स्ट हम देखें शक संवत। शक संवत के संस्थापक जो थे कौन थे? सभी को पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये थे कुषाण वंश के शासक कनिष्क। उन्हीं के द्वारा शक संवत की शुरुआत की गई थी। कब? 78 एडी में, 78 ईस्वी में। कुषाण की हम बात करें तो कुषाण वंश के संस्थापक कुजल कटफिसिस या फिर कटफिसिस फर्स्ट थे। सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर रहे हैं कनिष्क और उन्होंने ही शक संवत की शुरुआत की थी। और इन्हीं के समय में चौथी बौद्ध संगीति जो है आयोजित की गई थी, जिसमें बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजित हो गया था। चरक जो हैं इनके समय में ही रहे, इनके राजवैद्य रहे हैं जिन्होंने चरक संहिता की रचना की थी। और अश्वघोष भी रहे हैं इनके राजकवि जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की है, जिसको बौद्धों का रामायण कहा जाता है। इसके अलावा वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन जो है कनिष्क के समकालीन रहे हैं। चिदम्बरम मंदिर के हम बात करें शिव पर निम्नलिखित में से किसने तमिल भजन लिखा था? तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है? आंसर है इसका अरिंजय चोल। ठीक है। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर जो कि सबसे बड़ा हिंदू मंदिरों में से एक माना जाता है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? आंसर है इसका राजराज चोल। ठीक है। क्या है सही आंसर? राजराज चोल। जो ये थे क्या थे? एक शैव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, जिसको राजराजेश्वर मंदिर भी इसको बोला जाता है। चोल वंश की हम बात करें, संस्थापक विजयालय चोल थे। ठीक है। इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं परांतक चोल, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय। ठीक है। और हम बात करें जो राजेंद्र प्रथम थे उनके टाइम पर सर्वाधिक विस्तार हुआ है चोल वंश का। ओके। स्वतंत्रता के बाद जयपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो जब यहाँ पर बात आ रही है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? सबसे पहली बार 1885 में हुई थी, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी।
स्वतंत्रता के बाद जो जयपुर में आयोजित हुआ, हम बात करें तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया। 1948 में इसका आयोजन किया गया, ठीक है, वी पट्टाभी सीतारामैया। और ये जो था 56वां क्या था, सेशन था, ठीक है, 56वां अधिवेशन था। ओके, शिक्षा अष्टक की रचना किसने की, जिसे शास्त्रों का सार भी कहा गया है? तो ये की गई है बाय द चैतन्य महाप्रभु। निम्नलिखित में से चोल शासक जिसने नर्तता मालय और पुदुकोट्टई के सोलेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था, तो जो चोल वंश के शासक थे, संस्थापक थे विजयालय चोल, उन्हीं के द्वारा ये कराया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, लाहौर अधिवेशन, ठीक है, क्या है सही आंसर, लाहौर अधिवेशन। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं हम बात करें पूछे जाते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सेशंस हैं, ठीक है। ये वाला जो अधिवेशन की हम बात कर रहे हैं, पूर्ण स्वराज जो है मांगा गया था, लाहौर अधिवेशन 1929 का, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, 1896 का जो कलकत्ता अधिवेशन था, जिसकी रहमतुल्लाह सयानी जो थे इसके अध्यक्ष थे, वहाँ पर पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो है इसको लिखा गया है। 1612 ईस्वी में अंग्रेज बेड़े ने किस युद्ध में पुर्तगालियों को हराया था? तो उसका जो सही आंसर है वो है सूरत के युद्ध में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम 1885, लेकिन जो अध्यक्षता की गई थी वो की गई थी W.C. बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा, जिसमें मुंबई में ये हुआ था 1885 में, और 72 हम बात करें प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। सो गाइज, ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।